इस एपिसोड की शुरुआत में जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के साथ उस लड़की के घर पे आ चुका होता है। तभी वो जो लड़की होती है बोलती है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तभी वो जो लड़की होती है वो जियांग फैंग से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा घर ठीक लगा। तभी हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अमीर है और इसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा हाई है, तभी इसके पास अकेले रहने के लिए इतना बड़ा घर है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जियांग फैंग को खींचते हुए बोलती है, "अच्छा चलो मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे में ले चलती हूँ।" जिसे देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है वो भी शर्मा जाता है और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ऊपर जियांग फैंग को ऊपर लेकर आ चुके होते हैं और उसे एक रूम दिखाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा कमरा है। तभी जो जियांग फैंग होता है अपने मन में सोचता है कि लगता है जो इसका कमरा है वो मेरे बगल वाले कमरे के ही पास है। तभी जो जियांग फैंग होता है उस अपने मन में सोचता है कि लेकिन आखिर हमारे दोनों कमरे के बीच में आखिर इतनी कम दूरी क्यों हो। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जियांग फैंग को इस तरह सोचते देखकर हैरान होती है और पूछती कि क्या तुम्हें इस कमरे को देखकर खुशी नहीं हुई। तभी हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फनी तरीके से मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ, मुझे ये कमरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आपका धन्यवाद। इसके बाद जो जियांग फैंग होता है वो गेट खोल कर गेट के रूम के अंदर आ जाता है। तभी वो लड़की बोलती है कि अगर तुम्हें खाना खाना है तो किचन नीचे है, तुम वहाँ पर फ्रिज से निकाल कर खाना खा सकते हो। तभी उसके बाद वो लड़की बोलती है लेकिन मैं तो पहले नहाने जा रही हूँ। इसके बाद जो जियांग फैंग होता है वो ठरकियों की तरह इमेजिन करने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से नहाएगी। इसके बाद जो जियांग फैंग होता है अपनी मुंडी को अजीब तरीके से हिलाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसने मुझे अपने घर पर रुकने का मौका दिया है। इसके बाद जो जियांग फैंग होता है बोलता है कि मुझे इस समय का यूज़ करके मुझे कुछ खाना बना लेना चाहिए। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग फैंग होता है वो खाना बना रहा होता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर लड़की भी नहा कर आ चुकी होती है और बोलती है कि ये खाने की स्मेल्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं और हमें इस समय इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है, जिसे देखकर जो जियांग फैंग होता है वह अपनी कॉन्शियसनेस ही खो देता है और उसे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगता है। तभी हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जिसके सामने उस वो लड़की आ जाती है और जियांग फैंग के सामने हाथ हिलाते हुए बोलती है कि तुम्हें जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करना होगा। फिर हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लेता है और शर्माते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि मैं तुम्हारे अंदर खो ही गया था। तभी जो वो लड़की होती है जियांग फैंग की आवाज़ सुनकर बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक बातें करते हो। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो खाने की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये जो खाना तुमने बनाया है वो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। तभी जो जियांग फैंग होता है वो बोलता है कि तुम्हें एक बार इसको चख कर देखना चाहिए क्योंकि मैं कुकिंग में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियांग फैंग होता है वो कल्टीवेशन पोजीशन में बैठा हुआ होता है। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है अपने मन में सोचता है कि जब से मैं फिर से रिजरेक्ट हुआ हूँ तो मुझे अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए और मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। और साथ ही में वो बोलता है लेकिन यहाँ जो अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा वीक है, ये मुझे ज़्यादा हाई लेवल तक कल्टीवेट नहीं करवानी चाहिए और मुझे अपनी कल्टीवेशन मेथड के लिए एक सुचेबल कल्टीवेशन मेथड ढूंढना होगा। तभी वो बोलता है कि मेरा जो 9 डेज टायरेंट मेथड वो इस यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा जिसे कि मैं कल्टीवेट कर सकूँ। इसके बाद हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। इसके बाद हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेशन करते करते सुबह तक कल्टीवेशन करता है और फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो आंखें खोलने के बाद बोलता है कि इसके बाद जो जियांग फैंग होता है अपने मन में सोचता है कि मैंने पूरी रात कल्टीवेशन की लेकिन बस मेरी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आई है। लगता है कि मुझे जब तक मैं फर्स्ट रियलम को क्रॉस नहीं करूँगा तब मैं अच्छे से अपनी कल्टीवेशन पावर्स को यूज नहीं कर पाऊँगा। तभी जो जियांग फैंग होता है वो बाहर की ओर देखते हुए बोलता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है कि मैं अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकूँ और हमें दिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे जो सूरज होता है वो निकलने लगता है। इसके बाद हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर अपनी मार्शल आर्ट स्किल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिससे एक लॉयन की शेप का की एनर्जी पिलर निकलता है जो कि ज़मीन से जाकर टकराता है। तभी हमें जियांग फैंग दिखाया जाता है जो कि उस एनर्जी को देखने के बाद बोलता है कि अभी मेरी बस पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस नहीं आई है, इसीलिए मैं अपनी स्किल का भी फुल फोर्स पर यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बोलता है लेकिन ये यहाँ पर पृथ्वी के लोगों के लिए काफ़ी है कि मैं उन्हें आसानी से हरा सकूँ। वह ऐसा सोच ही रहा होता है तभी उसे सामने पर कुछ दिखाई देता है और वो उसे देखकर बोलता है कि आखिर वो क्या है।
और हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्टोन होता है। उसे देखकर जो जियांग फेंग होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि अर्थ पर भी मुझे इस तरह के स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल जाएंगे, और बोलता है कि अब मेरी जो कल्टीवेशन वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाएगी। इसके बाद जो जियांग फेंग होता है वो अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलता है कि किसने सोचा था कि हमारे कैंपस की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी उसे इतना ज़्यादा भूख लगेगी। तभी वो बोलते हैं लेकिन फिर भी अपने पेट को खाली रखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तभी हमें जियांग फेंग को दिखाया जाता है जिसका जो फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। तभी जो जियांग फेंग होता है वो फ़ोन को उठाते हुए बोलता है कि जी जी आज तो सैटरडे है, तो फिर तुम आखिर इतनी ज़्यादा सुबह पर फ़ोन क्यों लगा रहे हो। तभी हमें उधर से जीजी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियांग फेंग से बोलता है कि तभी जो उधर से जीजी होता है वो जियांग फेंग को बताता है कि जो हमें कल बड़ा आदमी मिला था वो कल मारा गया। और इस चीज़ को सुनकर जो जियांग फेंग होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।